नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से आप परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले तो मैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी जिन्होंने मैं सुपर थिंग्स भेजा है। तो इसमें जो नाम आ रहा है वो है देवेंद्र उबनारे। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। और आपके लिए मैं एक माँ काली का मैसेज लेना चाहूँगी कि माँ काली आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस लेके आ रही है। जय माँ काली। देवेंद्र जी के लिए मैसेज। बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। माँ काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कोई बड़ा सेलिब्रेशन या कोई अच्छी गुड न्यूज़ है ना, किसी भी तरह की कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आपको माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है देवेंद्र जी। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आज की जो रीडिंग है वो जिस टाइटल बेस पे होने वाली है वो है कि आप जो है 100 लोगों पे भारी पड़ रहे हो और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि असली खेल आप खेल गए और वो देखते रह गए। उन्हें ऐसे लग रहा था ना कि सारा गेम, सारी चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि सारी बाजी कैसे आपने क्विकली पलट दी, सारा खेल आपने तुरंत पलट दिया है। और जो लोग कभी आपको ना कमज़ोर समझा करते थे दोस्तों, वही लोग ना हैरान हैं कि किस तरह से आपने सारी बाजी पलट दी और आप जैसे जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये सब देख के ना वो हैरान परेशान हो चुके हैं गाइस। ना आपने किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं किया है, बस ये जो भी हो रहा है ये आपके कर्मों की जीत है दोस्तों। देखते हैं कि टैरो में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एनर्जी आ रही है, टैरो क्या मैसेज लेके आ रहा है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन। सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है गाइस। दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है ना कि अब तक ना आप अकेले ही कई लोगों का सामना कर रहे थे। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा कठिन रही हैं आपके जीवन में और विरोधी बहुत ज़्यादा हो गए थे आपके, है ना। जो आपके अगेंस्ट में लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जैसे हार नहीं मानी दोस्तों, आप डटे रहे। या फिर ये कहूँ कि आपने झुकने से इनकार कर दिया, आप सच के साथ खड़े रहे गाइस। और अंततः अब आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो और आप में से कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप जीत चुके हो। कई लोगों की ये प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, कई लोगों के लिए बस ये आने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यही कारण है दोस्तों ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैरान है कि असली खेल तो आप खेल गए हो, है ना। दोस्तों ना, आपने अपने अधिकारों की, अपने सम्मान की और अपने पहचान की रक्षा की है, क्योंकि लोग ना इसको मिटाने में लगे हुए थे और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे गाइस, है ना। लोगों के द्वारा जैसे आपको बार बार चैलेंजेस दिए गए थे, लेकिन जितने चैलेंजेस आपको मिले उतनी ही बार आपने खुद को साबित किया। और ये चैलेंजेस देने वाले कोई और नहीं, आपके अपने ही रहे हैं गाइस, है ना। किसी भी प्रकार के दबाव में भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने अपने आत्मसम्मान के साथ ना समझौता नहीं किया गाइस। और जैसे मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आपके कुछ रूल्स हैं, या फिर ये कहूँ कि आपके कुछ लाइफ के सिद्धांत रहे हैं ना, उनको भी आपने छोड़ा नहीं किसी भी कीमत पे। जैसे होता है ना कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बेचा गाइस। और ये दिखाता है कार्ड कि आपने ना सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की है गाइस, बल्कि आपने अपनी जगह भी जैसे सुरक्षित कर ली है, या फिर जैसे अपनी जगह को जैसे आपने ना बचा के रखा है। अपनी सेल्फ के लिए आप लड़े हो गाइस। और यहाँ पे जो मुझे हेटर्स की एनर्जी लग रही है आपके खिलाफ, मुझे कई लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी आलोचनाएं भी की, कुछ ने आपको गिराने की भी कोशिश की, लेकिन आपने ना अपनी दृढ़ता से, अपने आत्मविश्वास के साथ उन लोगों को परास्त कर दिया, है ना। जैसे आप बहुत ही हौसले और हिम्मत से लड़े हो उन लोगों के खिलाफ।
प्रोपेगेंडा खूब रखा गया आपके खिलाफ। ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती हैं, घर में पॉलिटिक्स हो सकती हैं, है ना? लेकिन उसके बावजूद आपने उन लोगों को परास्त करके दिखाया है। मतलब उनकी जो सारी मंशाएँ थी, उनकी जो भी आपको लेके है ना मोटिव थे, जैसे उन सबको आपने परास्त कर दिया है। और आज वही लोग सोच में पड़े हैं कि आपने ये सब कैसे करके दिखाया, है ना? आप अकेले थे, आपने अकेले उन सब लोगों को कैसे पीछे पीछे छोड़ दिया। आपकी जो जीत है ना, उन्होंने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है, क्योंकि उसकी उम्मीद ही नहीं थी इन लोगों को गाइस। ये कारण मुझे दिखाता है गाइस कि आप बहुत साहसी हैं, बहुत लीडर हैं गाइस आप। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत इफेक्टिव है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखना जानते हो गाइस। तो अब ना लोग आपको हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको दिखा दिया है कि ये बाउंड्रीज है और उसको क्रॉस करना ना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है? तो अब लोग ना आपको बहुत लाइटली लेके नहीं चलेंगे। ठीक है? और आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि अब आप किसी से कम नहीं हैं गाइस। आप सिर्फ है ना, ऐसा नहीं है कि एक विजेता हो, आप एक योद्धा हो। आपसे टकराने की भूल करना मतलब कि ना उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं आपने इन लोगों को ये चीज समझा दी है अपने एक्शंस के द्वारा। और मुझे भविष्य के भी फ्यूचर के भी लिए ऐसा लग रहा है ना कि अब जो है ना आपकी जो विक्ट्री है, आपकी जो सफलता है वो मुझे सुरक्षित दिख रही है। आपका जो रुतबा है वो लगातार बढ़ता रहेगा गाइस। लोग जो है ना आपकी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है ना उसको स्वीकार करेंगे कि हाँ भाई ये आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है? और इसके साथ ही आपका जो है ना सम्मान बढ़ेगा गाइस, आपकी पहचान और अधिक बढ़ने वाली है ना? आप जिस ऊंचाई पे पहुंच रहे हो ना गाइस, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आप अपने सच पे खड़े रहें, अडिग रहें। ठीक है? और इसके साथ ही अपने आत्मविश्वास को आपको बना के रखना है लगातार। आपने जो भी पाया है ना दोस्तों, वो आपकी मेहनत का फल है, आपके पेशेंस का फल है। ठीक है? और आपकी जो जीत जो आपको मिल रही है वो आपके जो दिव्य संरक्षण है, जो डिवाइन जो संरक्षण आपको मिल रहा है और जो आपके कर्मा है उसका परिणाम है। तो अब मुझे पूरी तरह सेफ लग रहे हो और आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि अब कोई भी उससे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। वाह, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आसपास ना बहुत मेंटल गेम्स, या ये कहूँ कि ईर्ष्या हो सकती है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन की एनर्जी रखते हो, जैसे ऐसी एनर्जीज मुझे आपके आसपास नज़र आ रही हैं। कुछ लोग ना आपको हराने के लिए रणनीति बना रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग्स की आपको हराने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसे गेम खेल ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे बाजी आपके हाथ में दिखाई दे रही है, इतने सारे गेम्स के बावजूद। ठीक है? जीत आपको मिल रही है और ये कोई साधारण जीत नहीं है गाइस, बल्कि ये एक जैसे रणनीति जिसको हम कहते हैं ना, रणनीतिक जो है विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे लग रहा है ना दोस्तों, आपके खिलाफ गेम तो बहुत हुए लेकिन फिर भी ना आपने बहुत ही बुद्धिमानी से उन सारी परिस्थितियों को समझा। ठीक है? और आपने ना बिना कोई मतलब शोर किए या उनको बिना कोई जवाब दिए, जैसे आपने ना सही समय का इंतजार किया। ठीक है? और आपने उन लोगों को प्रतिक्रिया देने की बजाय परिणाम से जवाब दिया है। जैसे होता है ना, कई बार वो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हो और आप सिर्फ बोल के उनको जवाब दे रहे हो, नहीं, आपने अपने कर्मों से उनको जवाब दिया है। जो परिणाम आपने पाया है ना उससे उन लोगों को जवाब दिया है। आपने ना इमोशन से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से और पेशेंस के साथ ही इस खेल को जीता है गाइस। 5 ऑफ सोर्ड्स, नहीं तो खेल उनके हाथ में चला जाता, लेकिन आपने जैसे बहुत स्मार्टली प्ले किया है। क्योंकि जितनी नेगेटिव इंटेंशन उन लोगों की रही है, जितने नेगेटिवली उन्होंने प्ले किया है आपके साथ, जैसे होता है ना कि हर तरह से
हराने के लिए हर तरीका आजमाया है, लेकिन आपने भी अपने बचाव के लिए जो रणनीति खेली है वो बहुत अच्छी है। कुछ लोग ना आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे और उन्होंने ना आपको कमज़ोर समझने की भूल की थी। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी बनाया हो आप पे हर तरह से ना, जैसे आपके फाइनेंस रोक देना, आपके परिवार में कोई है तो आपके फाइनेंस रोक देना, या आपको नीचा दिखाने के लिए समाज में आपका नाम, मतलब हर तरह की रणनीति खेली गई है कि किसी भी तरह से इन पे मेंटल प्रेशर आएगा और ये हमारे आगे झुक जाएँगे। लेकिन जैसे अंत में मुझे दिख रहा है कि उनकी हर योजना विफल हो चुकी है, ठीक है? उनकी चालें जैसे उल्टी पड़ चुकी हैं और अब आपकी जीत मुझे निश्चित दिखाई दे रही है। वो लोग ना हार तो स्वीकार कर चुके हैं गाइस, मन ही मन, है ना? लेकिन अंदर से बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। इसको सबके सामने एक्सेप्ट करना मतलब इनकी ईगो पे चोट लगना, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं कि आपने ये सब कैसे करके दिखाया है, या आप मजबूती से इस तरह से कैसे सबके सामने आए हो? उनके इतने नेगेटिव वार के बावजूद आप कैसे बच निकले हो? जैसे बहुत से उनके मन में सवाल भी उठ रहे हैं गाइस। कुछ लोग पछता रहे हैं, कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं और कुछ सिर्फ चुपचाप से आपको देख रहे हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, ठीक है? ऐसा कहो ना कि आपकी सफलता ने, आपके जो वार हैं, जिस तरह से आपने ये गेम खेला है, उसने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। आपका कोई भी एक्शन हो सकता है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि अब कोई आसानी से इज़िली तो आपको चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? आप अपने समझ से और अपने अनुभवों से आगे बढ़ते चले जाएँगे। यानी कि अब मुझे लगता है ना कोई भी चैलेंजेस आपको झुका नहीं सकता, क्योंकि आपने इतने चैलेंजेस देखे हैं और उसके बावजूद आप इनसे बच निकले हैं। तो आप हर परिस्थिति में मुझे लगता है जीत के ही निकलेंगे गाइस, है ना? और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो लगातार मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर लड़ाई लड़ना ना ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है? सच्ची जीत वही होती है दोस्तों जो कि बहुत ही स्मार्टली प्राप्त की जाए, ठीक है? तो मुझे अब एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो भी अपनी ऊर्जा को ना हर जगह नहीं लगाएँ आप। अनावश्यक जो भी विवाद है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। अब मुझे ऐसे लगता है कि आपकी शांति ही आपसे आपकी जो है ना सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि ये लोग ना इतने बौखलाए हुए लग रहे हैं ना कि ये कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट आपको अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अब आपका स्तर बहुत ऊँचा है दोस्तों। ऐसी छोटी-मोटी एनर्जीज़ में अपने आप को आपको डालना ही नहीं है। वॉव! 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री दिख रही है, जैसे आपकी जीत का डंका बज रहा है दोस्तों। आपकी मेहनत, आपकी संघर्ष और जो आपका धैर्य, जो पेशेंस आपने रखा है ना, वो सब अब रंग ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है? आपने जो भी लड़ाई लड़ी है ना, उसमें आपकी विजय हो रही है और पूरी दुनिया अब आपकी सफलता को देख रही है गाइस। और यही कारण है ना कुछ लोग बहुत हैरान हैं और यही वजह है कि आप 100 लोगों पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि 100 लोग तो होंगे आपके आस-पास जो आपको गिराने में लगे हुए थे, आपको झुकाने में लगे हुए थे, लेकिन आप अकेले 100 पे भारी मुझे दिख रहे हो। ठीक है? यहाँ पे सार्वजनिक सम्मान मुझे दिख रहा है। आपने ना बहुत चुनौतियों को पार किया, क्योंकि चुनौतियाँ तो शुरू में ही आ गई है और उसको पार करके आप विजेता बन के निकल रहे हो, है ना? आपने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है दोस्तों। इतने ऑब्स्टिकल के बावजूद आपने अपने विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है और अब आपको वही पहचान मिल रही है जिसकी आप हकदार हो गाइस। और ये जीत सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये सामाजिक और सार्वजनिक जीत मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि लोग ना आपकी सफलता को अब स्वीकार करके चल रहे हैं। आपका सम्मान, आपका रुतबा मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रभाव बढ़ रहा है ना, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है दोस्तों। कुछ लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है, फॉलोअर्स मुझे गेन होते हुए दिख रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे हो सकते हैं या फिर नॉर्मली भी, जैसे लोग अब आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ तो बात है, चाहे वो लोग जताए ना, बट अंदर ही अंदर आपके जैसा बनना चाहते हैं। कुछ लोग
जो पहले आपको नज़रअंदाज करते थे, अब वही उन्हीं लोगों के मुँह से ना आपकी प्रशंसा निकल रही है दोस्तों, ठीक है? तो आपकी उपलब्धियाँ ना आपकी पहचान बन चुकी हैं गाइस। और जो आपके हेटर्स हैं, मुझे लगता है वो अब आपकी जीत से काफ़ी चकित मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग प्रेरित भी हो रहे हैं और कुछ लोग भीतर ही भीतर काफ़ी जेलसी महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब वो चाह के भी ना आपकी सफलता को नकार नहीं सकते हैं गाइस। और इसके साथ ही ये कार्ड आपके उज्जवल भविष्य की तरफ भी इशारा करता है। आपके आपके नाम को, आपके काम को पहचान मिलती हुई दिख रही है गाइस। आपके जीवन में नई-नई अवसर आएँगे, नई उपलब्धियाँ आपको मिलेगी। और इसके साथ ही ना आप जैसे मुझे लोगों को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? जैसे लोगों के लिए आप प्रेरणा बन रहे हैं, लोगों को आप लीड कर रहे हैं, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता मुझे दिख रही है और उसी कारण जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो और आपके जो एफर्ट्स होंगे, इससे आप जैसे और ऊँचाइयों तक मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप ना बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अगर आपके मन में ऐसे कोई डाउट है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, है ना? जिस तरह से अब आप अपने हेटर्स को इग्नोर कर रहे हो, उनको अब साइड करते हुए चल रहे हो, तो मन में सवाल भी है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो दोस्तों। और जो आपकी रोशनी है, जो आपकी प्रकाश जो है, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉव! किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ब्लंट एनर्जी है। जैसे अब आप ना इमोशन से परे जा चुके हो, मुझे ऐसे लग रहा है। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, आपकी जो रणनीति है गाइस, वही आपकी विक्ट्री का कारण बन रही है। लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है आपने, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाके, है ना? आपने जो हर परिस्थिति को बहुत ही शांत दिमाग से सँभाला है। परिस्थितियाँ आपके आस-पास ऐसी रही है ना कि आपकी जगह कोई और होता ना तो बौखला जाता, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली हैंडल किया है। आपने जो डिसीजन है वो भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से लिए हैं और मुझे ऐसे भी लग रहा है सही समय पे सही कदम आपके द्वारा उठाया गया है। आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है गाइस और मुझे बहुत मैच्योर आपकी सोच मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि आप जो भी बोलते हो ना उसमें वज़न है, उसमें ट्रुथ है गाइस। ऐसे ही हवा में बातें नहीं करते हो आप। ठीक है? तो आपके जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय हैं, उसका लोग सम्मान भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं गाइस। और अब एनर्जीज़ किंग ऑफ सोर्ड्स की हैं, तो कोई भी देखो आपको लाइटली लेने की तो गलती कर ही नहीं सकता है। और जो उपलब्धियाँ आपने हासिल की है ना, वो आपके प्रभाव को दिखाती हैं गाइस कि अब लोगों पे ना आपका प्रभाव पड़ रहा है। ये कार्ड सच्चाई का और न्याय का प्रतीक है। ठीक है? यानी कि आपने ना ईमानदारी का और सच्चाई का और सिद्धांतों का जैसे साथ दिया हो, ठीक है? जैसे गलत लोग भी बहुत आए और आपको भी गलत करने के लिए इन्फ्लुएंस किया गया हो, बट आपने गलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चाहे आपने स्ट्रगल सहना स्वीकार किया बट गलत के सामने आप झुके नहीं, ठीक है? और आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपकी इस बुद्धिमत्ता के कारण बहुत ज़्यादा हैरान हैं, बहुत ज़्यादा चकित हैं। आपकी रणनीति को वो कभी समझ ही नहीं पाए गाइस और वो अब सोच रहे हैं कि कैसे आपने इस कारण से सारी बाजी को, सारी गेम को ही पलट दिया है, ठीक है? कुछ लोग बहुत पछता भी रहे हैं, कुछ लोग आपकी जो ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा है ना, चुप्पी जो आपकी है, उससे बहुत ज़्यादा मुझे ये भयभीत दिखाई दे रहे हैं। आप ना एक बहुत ज़्यादा सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनेंगे गाइस फ्यूचर में। जैसे लोग आपका उदाहरण देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और आपके जो डिसीज़न होंगे ना, वो आपको नई ऊँचाइयों तक पहुँचने में मदद करेंगे। और इसके साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है ना कि लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे, आपका नेतृत्व वो पसंद करेंगे गाइस, ठीक है? आपके मार्गदर्शन को बहुत ज़्यादा महत्व मिलने वाला है। मतलब लोग आपसे सीखना पसंद करेंगे, ठीक है? तो एक सच्चे लीडर के रूप में आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे आप लीड कर रहे हो और लोग आपको आपसे सीखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है?
आपको ना अपने इमोशंस और अपने तर्क के बीच में लॉजिकल जो लॉजिक्स हैं उनके बीच में आपको हमेशा संतुलन बना के चलना है, जैसे अब तक आप बना के चलते आए हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वाव 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है गाइस। आपकी सफलता जो है ना वो आपने किसी के सहारे से हासिल नहीं की है गाइस, अपने दम पे आपने सब कुछ पाया है। आपकी जो भी उपलब्धियां जो आपको मिल रही हैं वो आपकी मेहनत का, आपके धैर्य का और आपके आत्मविश्वास का परिणाम है। 9 ऑफ पेंटाकल दिखाता है जो भी आपने पाया है वो सब कुछ आपका है, ठीक है। और यही कारण है कि लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आपने अपनी पहचान खुद बनाई है गाइस, किसी के दम पे नहीं, आपने खुद के दम पे सब कुछ पाया है। आपने ना संघर्ष को अवसर में बदला है। संघर्ष बहुत रहे हैं, उस समय ऐसा लगा होगा कि पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन आपने खुद को बदला, मेहनत की और उसी के सहारे आपने सफलता को प्राप्त किया है गाइस। आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान बढ़ रहा है। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं गाइस, और आपकी जो सफलता, जिस तरह से आप सफल हुए हो, स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद एक जो मुकाम आप हासिल कर रहे हो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है गाइस। और आपके हेटर्स अब इस सफलता को देख के बहुत हैरान हैं, परेशान हैं। और अब उन लोगों को ये बात समझ आ रही है गाइस कि आपने असली बाजी तो जैसे आप जीत चुके हो, ठीक है। अब वो समझ चुके हैं आपको और आपकी एनर्जीज को, ठीक है। और फ्यूचर के लिए भी मुझे इससे दिख रहा है कि आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, स्थिरता आ रही है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में मुझे और वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आपको एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगा। अगर आपकी घर की इच्छा है, आप एक संपन्न जीवन जीना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे पूरी सुख सुविधाएं मिल रही हैं गाइस, और आप अपने लाइफ को इंडिपेंडेंटली जिएंगे और रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे गाइस। तो अभी समय है खुद पे गर्व करने का। ट्री ऑफ वॉन्ट्स, ये ना फ्यूचर की संभावनाओं को दिखाता है, विस्तार को दिखाता है गाइस। आपने ना बड़े सपने देखने का साहस किया। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं उनके सपने बहुत बड़े हैं गाइस, और आप जैसे उसकी तरफ कदम भी उठा चुके हो, आपने जोखिम भी उठाया है, आगे बढ़ने का निर्णय भी आपने लिया है, और आप लक्ष्य के प्रति, धैर्य के प्रति जैसे बढ़ते गए हो, और विश्वास आपने वही बना के रखा है गाइस, ठीक है। आपकी सफलता की जो है ना ये शुरुआत है गाइस, असली मुकाम, असली ऊंचाइयां तो अभी बाकी हैं। जो कुछ भी पाया है वो शुरुआत है, मुझे लगता है उससे भी कुछ बड़ा आप करना चाहते हो गाइस, ठीक है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने सही समय पे सही दिशा का चयन किया है, ठीक है। आपने जैसे अवसर को पहचानना और उससे लाभ उठाना, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज को तुरंत पहचान लेते हो। ऐसा लग रहा है ना कि आपका प्रभाव और आपकी पहचान जो है वो तेजी से बढ़ रही है गाइस। आपका जो आपके जो काम का जो विस्तार है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिमिटेड क्षेत्र तक ही रहेगा, ये मुझे और ज़्यादा फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जो सफलता है उसके कारण आपके विरोधी सोच में पड़ गए हैं और लगातार आप पे नज़र भी बना के रखे हुए हैं। और आपके लिए मुझे नए अवसर दिख रहे हैं आते हुए, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके काम की पहचान देश विदेश तक पहुंचने वाली है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का कार्ड है गाइस, ठीक है। आपने अपने जीवन में जो है ना एक मजबूत आधार दिया, तैयार किया है। आपकी जो जीत है ना वो खोखली जीत नहीं है, आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। टेन ऑफ पेंटाकल जहाँ आता है ना वहाँ पे बहुत मेहनत से, धैर्य से जो स्टेबिलिटी तैयार की जाती है वो है। ऐसा नहीं है कि बस सक्सेस ऐसे ही चुटकी बजा के आपने हासिल कर ली, इसके लिए आपने बहुत पसीना बहाया है गाइस।
आपने अपने जीवन में एक मजबूत आधार तैयार किया है, आपका रुतबा, आपका सम्मान समय के साथ और बढ़ेगा गाइस, ठीक है। और आपकी जो सफलता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनने वाली है। यानी आप अपनी जनरेशन में वो पर्सन हो सकते हो जो आने वाले लोगों के लिए भी प्रेरणा का विषय बनेंगे, ठीक है। आप सिर्फ जीत हासिल नहीं कर रहे हो बल्कि आप एक विरासत बना रहे हो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप ना आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मुझे लग रहा है बहुत मजबूत बन रहे हो, ठीक है। लोग आपकी उपलब्धियां जो आपने अब तक पाई हैं उसकी सराहना भी कर रहे हैं। लोग जैसे है ना, आप सोचते होंगे पता नहीं समाज में लोग आपके बारे में क्या ही सोचते, नहीं, आपकी सराहना की जाती है गाइस। आपके परिवार में खुशहाली आ रही है, आपकी रिस्पेक्ट मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है ना, कि लंबे समय में जैसे है ना समाज में एक प्रतिष्ठा बना के रखना गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपके विरोधी जो है वो मुझे बहुत ही दुविधा में दिख रहे हैं, भ्रम में दिख रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं पा रहा है अचानक से चीजें कैसे पलट दी आपने। आज वो सोच में पड़े हैं कि असली खेल तो आप खेल चुके हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वो अभी निर्णयहीनता में, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मानसिक असमंजस की स्थिति में मुझे वो दिख रहे हैं। आपके जो विरोधी है ना वो सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, जो चीज़ें हो रही हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब आपको चुनौती देना ठीक होगा या फिर अब उनको पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी सफलता से, आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा स्तब्ध हो चुके हैं, ठीक है। और उनकी जो भी प्लानिंग्स थी, जो भी मैं कहूँ जो रणनीति उन्होंने आपके लिए बनाई थी वो सब कुछ विफल हो चुका है गाइस, ठीक है। और वो अब मुझे लगता है आपसे टकराने की, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, ये कहूँ कि वो मुँह छुपा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो खामोशी है, आपका जो आत्मविश्वास है, उन्होंने उन लोगों को अब उलझन में डाल दिया है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, ऐसी उलझन भरी स्थिति का वो सामना कर रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही सब कुछ आपको और क्लियर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर अब भी कुछ उलझा हुआ आपको लग रहा है तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, आपको और क्लियरिटी मिलेगी और आपके जो भी विरोधी है ना दोस्तों वो खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो की एनर्जी आपसे मैच की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।